हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भारद्वाज कंपटीशन क्लासेस में। माई सेल्फ ज्ञानेंद्र। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने 1857 के विद्रोह और कुछ आदिवासी विद्रोह के बारे में आपसे डिस्कस किया था। आज हम सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार अर्थात जैसे सती प्रथा, स्त्रियों की बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने के लिए, उनके शिक्षा में विकास के लिए, विधवा पुनर्विवाह, इन सारे जैसे सुधारों के बारे में आपसे बात करेंगे और इनमें किसकी अहम भूमिका रही और कैसे इन सारी चीज़ों पर रोक लगी और इन सारी चीज़ों के रोक के लिए कौन कौन से जो संगठन बने या फिर कौन कौन सी सभाएं और कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गईं। तो देखिए, विकास भारत में एक लहर, भारत से पहले यूरोप में 18वीं शताब्दी में एक लहर चल रही थी, पुनर्जागरण, ठीक है, या नव जागरण, मतलब एक विकास की लहर चल रही थी। चूँकि भारत के लोग पश्चिमी सभ्यता से कुछ भी सीखना एक पाप मानते थे। समुद्र के पार आप जानते होंगे कि पुराने ज़माने में वही 18वीं 19वीं शताब्दी में भारत के पार जाना, समुद्र के पार जाना यहाँ के लोग पाप मानते थे। क्यों? क्योंकि समुद्र के पार जाना मतलब पश्चिमी सभ्यता के बारे में पढ़ना और उसको अपनाना। उससे ये लोग ये समझते थे कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, हिंदू। लेकिन भारत में एक ऐसे लोग भी थे, कुछ शिक्षित वर्ग लोग थे, जो बंगाली शिक्षित वर्ग जो लोग थे, वो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हुए। उन्होंने ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा, उन्होंने पश्चिमी सभ्यता के बारे में पढ़ा और उन्हें लगा कि हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को हमें दूर करना चाहिए और इस पे कुछ बात करनी चाहिए। आप जानते होंगे सबसे पहले, वैसे 1784 में विलियम जोन्स ने, 1784 में किसने? विलियम जोन्स ने कलकत्ता में, कहाँ? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की कब? 1784 ईस्वी में। अब हम ये नोट कर लीजिएगा, हम बताएंगे। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है। आगे होता ये है कि बंगाल का एक बुद्धिजीवी वर्ग, या हम बुद्धिजीवी वर्ग ना कह करके एक किसी पर्सनल आदमी के बारे में, व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, राजा राम मोहन राय। ये बंगाल से थे और काफ़ी शिक्षित थे। इन सती प्रथा पर रोक लगाना, सती प्रथा इन्हीं के, आज की लड़कियों को इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर सती प्रथा पर रोक लगी है तो वो राजा राम मोहन राय की मदद से ही लगी है। और इसमें विशेष मदद किसने की थी? गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने की थी। 1829 में पूरी तरीके से सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। तो हुआ क्या था कि सन 1811 में राजा राम मोहन राय के जो बड़े भाई थे, उनकी मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के दौरान, चूँकि उस समय समाज में सती प्रथा व्याप्त थी, और उनकी मृत्यु के दौरान इनकी भाभी जी ने सती हो गई थी। इनकी भाभी जी सती हो गई थी, जिस चीज़ ने राजा राम मोहन राय को पूरी तरीके से हिला के रख दिया था। सती प्रथा में पता क्या होता है? सती प्रथा, जो लड़की को सती किया जाता था, नहीं होना चाहती थी तो ज़बरदस्ती उसको चिता पर बांध के बिठाया जाता था। उससे पहले उसको नशीले पदार्थ खिला दिए जाते थे। नशीले पदार्थ खिलाने से उसका सेंस जो है वो काम नहीं करता है, और जब उसको सती होने के लिए चिता पर बिठा के आग लगाई जाती थी तो खूब ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, खूब गुलाल फेंका जाता था। क्यों? उस गुलाल के फेंकने से वो जलती हुई लड़की दिखाई नहीं पड़ती थी और उन नगाड़ों के आवाज़ में, उस ड्रम की आवाज़ में उस लड़की की चीखें लोगों को सुनाई नहीं पड़ती थी। एक तरीके से उत्सव का माहौल बना दिया जाता था। लेकिन राजा राम मोहन राय ने जब इस चीज़ को देखा तो इस चीज़ ने राजा राम मोहन राय को पूरी तरीके से हिला दिया और इन्होंने एक प्रण लिया कि मैं हिंदू धर्म में इस व्याप्त कुरीति को जड़ से ख़त्म कर दूंगा।
अब राजा राम मोहन राय ने पढ़ना शुरू किया। इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, अंग्रेजी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी, बंगला, इन्होंने कई भाषाओं में अपनी पत्रिकाएं भी निकाली हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म सन 1772 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय का जन्म सन 1772। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। अकबर ने नहीं, अकबर द्वितीय ने दी। 1772 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। कहाँ? बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव, कहाँ? राधानगर गांव में हुआ था। वहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और इनके जो पिताजी थे वो वहाँ के बंगाल के तत्कालीन नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, राजा राम मोहन राय जी के पिता। फिर इन्होंने अपनी धीरे धीरे पढ़ाई शुरू की और कई भाषाओं का इन्होंने ज्ञान अर्जित किया। और मैंने आपको बताया कि 1811 में इनके यहाँ क्या घटना घटित हुई जिससे ये प्रेरित हुए कि मुझे सती प्रथा को इस समाज से हटाना है। राजा राम मोहन राय ने समाज में व्याप्त सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया कि जो लोग विधवा हो जाती हैं उन लड़कियों की दोबारा से शादी होनी चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा के बारे में इन्होंने काफ़ी हद तक काम किया। दलितों के लिए इन्होंने काम किया। इन्होंने कई काम के लिए, इसलिए राजा राम मोहन राय को कई उपाधियों से विभूषित किया जाता है। वो उपाधियाँ सुनिएगा कि जैसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, प्रातःकालीन या सायकालीन तारा, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत, इन सारी उपाधियों से किसे विभूषित किया जाता है? राजा राम मोहन राय को विभूषित किया जाता है। और राजा ये इनको किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। चूंकि इनके जन्म के बारे में आपसे बात हो चुकी, अब देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया। शुरू होता है अब इनका काम स्त्रियों पे के लिए, स्त्रियों की परिस्थिति को सुधारने के लिए। सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा तथा 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ये हिंदू एकेश्वरवादी मत का प्रचार करते थे। किसका? हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी धर्म का प्रचार करते थे। 20 अगस्त 1828, ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। पहले ये ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था, इसी को बाद में क्या कहा गया? ब्रह्म समाज कहा गया। और इसके पहले सचिव कौन थे? खूब पूछा जाता है क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज के पहले सचिव कौन थे? तो ताराचंद्र चक्रवर्ती थे। कौन थे? ताराचंद्र चक्रवर्ती, ये ब्रह्म समाज के पहले सचिव थे। राजा राम मोहन राय के बारे में हमने आपको बताया कि इनको फ्रेंच, लैटिन, हिब्रू, जर्मन, ग्रीक, फारसी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि जैसी भाषाओं का इनको ज्ञान था। ये भी हम आपको बता ही चुके हैं कि आधुनिक भारत का पिता इन्हें कहा जाता है। सबसे पहले राजा राम मोहन राय ईसाई धर्म से, या फिर हम कह लें कि ईसाई मतलब पाश्चात्य शिक्षा से, पश्चिमी शिक्षा से काफ़ी ही ज़्यादा प्रेरित थे। उसका प्रभाव राजा राम मोहन राय पे बहुत ही ज़्यादा था।
वहाँ के अंग्रेज ये सोचने लगे थे। अच्छा, वहाँ के जो अंग्रेज थे या भारत में जो अंग्रेज थे वो राजा राम मोहन राय को मानते भी बहुत थे। क्यों मानते थे? क्योंकि भारत में अंग्रेजों के द्वारा एक काम और किया जा रहा था, धर्म परिवर्तन। हिंदू धर्म के जो लोग थे उनको ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का। तो उन्होंने सोचा कि राजा राम मोहन राय जैसा शिक्षित व्यक्ति जो भारत में है वो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में हमारी मदद करेगा और भारत में हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए वो लोग राजा राम मोहन राय को बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले फारसी भाषा में एक समाचार पत्र एक निकाला, उसका नाम लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले इनका पहला ग्रंथ था तोहफत उल मुवाहिद्दीन, तोहफत उल मुवाहिद्दीन। ठीक है, ये सबसे पहले फारसी भाषा में, कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में ये राजा राम मोहन राय जी का पहला ग्रंथ था। राजा राम मोहन राय जी को अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता था। और देखिए इन्होंने क्या किया। अच्छा, इनके बारे में हमने आपको बताया कि 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, 1816 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, 1825 में वेदांत कॉलेज और 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। इन्होंने 1816 में एक और स्थापना की थी, वेदांत सोसाइटी। 1816 में किसकी स्थापना की? वेदांत सोसाइटी। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। वेदांत सोसाइटी की स्थापना सन 1816 में की। 1820 में इन्होंने पीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा। क्या? पीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिख लीजिएगा। 1820 में इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा जिसका क्या नाम है? पीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा, जिसे ईसाई त्रय भी कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? ईसाई त्रय भी कहा जाता था। इन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया। ठीक है, कि जैसे 11 साल की या 12 साल की लड़की हुई, उसकी शादी कर दी गई और शिक्षा से उसका दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं था। तो इन्होंने बाल विवाह का भी काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। अच्छा, 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने, कब? 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक की मदद से सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। ये डेट इम्पॉर्टेंट है। कौन सी डेट? 1829 में किसकी मदद से? विलियम बेंटिक की मदद से भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इन्होंने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की। कब? 1817। 1817 में किस कॉलेज की? हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की है? कलकत्ता में की है। ठीक है, 1816 में किसकी है? वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की है। 1820 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, शांति और खुशहाली। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी नामक पत्रिका किसकी है? ये भी राजा राम मोहन राय की है। इसमें इन्होंने सती प्रथा का विरोध के लिए इसको निकाला था। ठीक है, कौन सी? संवाद कौमुदी इम्पॉर्टेंट है। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय ने इस पत्रिका से जरिए सती प्रथा का विरोध किया था। और शांति और खुशहाली भी इन्होंने लिखी। ठीक है, इनकी एक पुस्तक और थी, हिंदू उत्तराधिकार नियम। ठीक है, कौन सी इनकी अगली पुस्तक कौन सी थी? हिंदू उत्तराधिकार नियम। ये किसकी पुस्तक है? ये भी राजा राम मोहन राय जी की ही पुस्तक है। अच्छा, राजा राम मोहन राय जहां सती प्रथा का विरोध कर रहे थे, वहीं कुछ लोग राजा राम मोहन राय, कुछ लोग क्या, सबसे पहले बहुत से लोग राजा राम मोहन राय के खिलाफ थे कि अरे ये तुम क्या गलत काम कर रहे हो, तुम सती प्रथा का विरोध कर रहे हो, सती प्रथा कह रहे हो बंद कर देनी चाहिए, ऐसा है वैसा है तरह। तो वहीं एक नाम आता है राधाकांत देव।
इन्होंने क्या किया, इन्होंने सती प्रथा के सपोर्ट में, ठीक है, मतलब सती प्रथा होनी चाहिए, ऐसा बंद नहीं होनी चाहिए, इनके हिसाब से, राधाकांत देव के हिसाब से सती प्रथा होनी चाहिए, तो इसके समर्थन में इन्होंने एक धर्म सभा, किसने, राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की। किसके लिए, राजा राम मोहन राय के विरोध में इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की। और यहाँ से एक समाचार पत्र निकाला, चंद्रिका। कौन सा, चंद्रिका समाचार पत्र, चंद्रिका समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। राजा राम मोहन राय के बारे में एक चीज और फेमस है कि इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता था। और फारसी भाषा में इनका एक अखबार था, मिरात उल अखबार। कौन सा, फारसी भाषा में, राजा राम मोहन राय ने निकाला था ये, फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय का अखबार था मिरात उल अखबार। ये राजा राम मोहन राय ने निकाला। जैसा कि लाइट चली गई है और कोचिंग का इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, तो हम इस वीडियो को थोड़ा सा राजा राम मोहन राय के बारे में आप लोगों को पढ़ाने के बाद मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर दूंगा। और फिर पार्ट 2 में जो बाकी समाज हैं, प्रार्थना समाज हैं, वेद समाज हैं, और जो कैसे यहाँ से लिंक हुए, कैसे इनकी नींव पड़ी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कैसे मिली, जब एक यहाँ के नवाब थे अकबर द्वितीय, इन्होंने इनको राजा राम मोहन राय को, पहले सिर्फ ये राम मोहन राय थे, ब्रिटेन भेजा और कहा वहाँ पर मेरी पेंशन के बारे में बात करो जा करके कि मेरी पेंशन बढ़ा दी जाए। जब ये वहाँ पर पहुँचे तो, और उसी दौरान राजा राम मोहन राय को, मतलब राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि से विभूषित किया। जब ये वहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने जो उनकी मांगे थीं वो वहाँ पर रखी, और इंग्लैंड में ही 27 सितंबर 1833, इंग्लैंड में ही, ये डेट इम्पॉर्टेंट है, 27 सितंबर 1833 ईस्वी को इनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। और ये खूब पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय जी की जो समाधि है वो कहाँ है, तो वो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में है। कहाँ है, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। राजा राम मोहन राय ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जो समुद्र को पार करके पश्चिमी देशों में गए थे। पहले सबसे नंबर पहले पे कौन गया, राजा राम मोहन राय ही गए थे। इनकी समाधि कहाँ है, इंग्लैंड में ब्रिस्टल में है। सुभाष चंद्र बोस जी ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि थी। युगदूत किसे कहा जाता है, युगदूत वही राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि देने वाले हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस हैं। कौन है, सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्होंने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय ने 1827 ईस्वी में ज्यूरी एक्ट का विरोध किया था। ज्यूरी एक्ट मतलब क्या होता है, ज्यूरी एक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी भारत से संबंधित कोई भी न्याय या फैसला जब कोर्ट में सुनाया जाता था तो उसमें सारे जज जो हैं वो ब्रिटिशर्स ही होते थे। इस बात का विरोध राजा राम मोहन राय कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर 5 हैं तो उसमें से 2 कौन होने चाहिए, भारतीय भी होने चाहिए। इसी को बोलते हैं ज्यूरी एक्ट। तो राजा राम मोहन राय 1827 में ज्यूरी एक्ट का विरोध कर रहे थे। फिर राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु के बाद 27 सितंबर 1833 को हो जाती है, तो ये जो ब्रह्म समाज की गतिविधियां हैं उसको कौन संभालता है, महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर के हाथों में ये चीज़ें आ जाती हैं। अब इसके आगे क्या होता है, अब इसके आगे कई समाज जुड़ेंगे, उन पे हम आपसे वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर हम डिस्कस करते हैं तो लाइट भी नहीं आ रही है और काफ़ी बड़ा वीडियो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसके नोट्स बनाइएगा और फिर हम सारी चीज़ें आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल।